हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका स्पीक परफॉर्मर में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपके लिए रेगुलर अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी पीक परफॉर्मेंस कर सकें, आप भी सक्सेस के बुलंद मंजिलों को छू सकें। माय डियर फ्रेंड, आज के डिस्कशन का टॉपिक है आखिर हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। इस टॉपिक पर आज हम लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे समाज में हर आदमी मेहनत कर रहा है, बहुत संघर्ष और स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा है, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वह अपनी जिंदगी को थोड़ा भी आसान नहीं बना पा रहा है, बल्कि उसकी जिंदगी हर दिन और मुश्किल होती चली जा रही है। जबकि हमारे गॉड ने, भगवान ने वो सारी क्वालिटीज और गुण हमें देकर इस दुनिया में भेजा ताकि हम सफलता पा सके, कामयाबी को गले लगा सके और दुनिया में आगे बढ़ सके। लेकिन जब हम दुनिया में नजर डालते हैं तो पाते हैं कि मैक्सिमम लोग लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं और बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? आखिर कामयाबी का राज क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश कर रहा था कि मेरी नजर से एक कहानी गुजरी जिसने मुझे झिझोड़ के रख दिया। अब मैं वही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ताकि हम सब मिलकर अपने सवाल का जवाब हासिल कर सके और सफलता की बुलंद मंजिलों तक पहुंच सके। वो कहानी यह है कि एक कौवा था जो अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसका एक अच्छा घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। वो बड़े फख्र से अपने आप को देखता और अपनी सलाहियत पर भरोसा करता, बड़ी बड़ी उड़ानें भरता था, आसमान की ऊंचाई पर सैर करता, अपने परिवार के लिए अच्छा खाना तलाश करके लाता और इस तरह एक कामयाब जिंदगी जी रहा था। एक दिन की बात है, कौवा उड़ान भर रहा था कि उसकी नजर यकायक जमीन पर पड़ी। उसने सफेद रंग के एक सुंदर से पक्षी को देखा। इससे पहले कौवा ने कभी हंस को नहीं देखा था, इसलिए आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे इतना सुंदर पक्षी। कौवा जब आसमान की ऊंचाई पर उड़ान भरता था तो अपने हौसले पे गर्व करता था और खुद को सबसे अच्छा और सुंदर पक्षी समझता था। और जैसे ही उसने पृथ्वी पर एक सुंदर से हंस को देखा, उसके सुंदरता से खुद की तुलना करने लगा। बस उसके हौसले पस्त होने लगे और कौवा आसमान से उतरकर जमीन पर आ पहुंचा और हंस को जाकर यह बात बताई कि मैं तो खुद को अच्छा और सुंदर समझ रहा था, लेकिन तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर हो। यह बात सुनकर हंस को हंसी आ गई और वो बोला, मित्र, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर हूं, पर जब से मैंने तोते को देखा है तो लगता है कि वही सबसे सुंदर है, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक सफेद रंग है, तोते के पास तो कई रंग हैं। फिर क्या था? यह सुनकर कौवा तेजी से उड़ा और तोते को खोजता हुआ वह उसके पास पहुंच गया और कौवे ने तोते से बोला, मित्र, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तोता कौवे की बात सुनकर बोला, मित्र, मैं भी पहले यही सोचता था,
लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है, मुझे अपनी सुंदरता फीकी लगने लगी है, क्योंकि मोर के पास बहुत सारे रंग हैं और वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और वही इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है। फिर क्या था, कौवा उड़ता हुआ मोर को खोजने लगा, सारे जंगल का चक्कर काटने लगा, लेकिन मोर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कौवा निराश होकर जंगल से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाने लगा। इतने में उसका गुजर एक चिड़ियाघर के ऊपर से हुआ। कौवा उड़ता हुआ चला जा रहा था कि एकाएक उसने जमीन की तरफ देखा। अरे, यह तो मोर है। कौवा खुशी खुशी मोर के पास आ गया और वह अपनी आंखों से मोर की सुंदरता को निहारते हुए मोर की सुंदरता की बहुत ही प्रशंसा करने लगा और कहा कि तुम इस धरती पर सबसे सुंदर पक्षी हो। अपनी प्रशंसा सुनकर मोर बहुत उदास हुआ और बोला, मित्र, क्या फायदा है ऐसी सुंदरता का? हमारा नसीब तो चिड़ियाघर और पिंजड़ा है। हम तो कैद हैं, न कहीं आ सकते हैं न जा सकते हैं। हम तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम जहां चाहो वहां आ जा सकते हो, ऊंची ऊंची उड़ानें भर सकते हो, अपने मन और इच्छा के मुताबिक हर काम कर सकते हो। कौवा को इतने पक्षियों से मिलने के बाद यह सबक मिल चुका था कि सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है और किसी को भी किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, बल्कि वह जैसा भी है अच्छा है। बस कौवा अब आसमान में खुशी खुशी उड़ता हुआ चला और एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी जीने लगा। माय डियर फ्रेंड, 2 मिनट ठहर के यह सोचने की जरूरत है कि कहीं हम भी तो नहीं अपनी एबिलिटी और क्वालिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं और दूसरों से अपनी तुलना करके अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। क्योंकि हम भी तो यही सोचते हैं कि उन लोगों के पास इतना सारा पैसा है, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरे पास तो कम पैसा है, मैं उतना पैसा नहीं कमा सकता। हम सोचते हैं उनके पास इतनी बड़ी कंपनी है, मेरे पास तो नहीं है, या किसी के पास इतनी बड़ी नौकरी है, हैंडसम सैलरी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन मेरे पास यह सब कुछ नहीं है। हम ये सोचते हैं कि वह हैंडसम है, स्मार्ट है और मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। हम यह भी सोचते हैं कि वह इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, हाईली एजुकेटेड है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। बस माय डियर फ्रेंड, यही गलत सोच हमें हमारी क्षमता से बहुत नीचे गिराकर खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं। बस उन्हीं चीजों पर दिमाग लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि वह क्या क्या चीजें हैं जो दूसरों के पास तो हैं और हमारे पास नहीं है। हम बस सारा ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो हमारे पास नहीं है और हम उन हजारों चीजों को, सलाहियतों को भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हमें दिया हुआ है। नतीजा यह हुआ कि हम अपनी इस नेगेटिव और संकुचित सोच की वजह से अपने आप पर, अपनी एबिलिटी और सलाहियत पर भरोसा ही नहीं कर पाते, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर देते हैं और फेल्योर हमारे चारों तरफ से घेर लेती है
हम जिंदगी के हर फील्ड में नाकामी का मुंह देखने लगते हैं, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो या जॉब हासिल करने की कोशिश या फिर बिजनेस में बड़ी मंजिल हासिल करना। माय डियर फ्रेंड, हमें करना यह था कि दूसरों के कंपैरिजन की जगह पर खुद की क्वालिटी और सलाहियतों को तलाश करना था, खुद के पैशन को तलाश करना था, खुद की स्पेशलिटी को डिस्कवर करना था और फिर चीजों को हिसाब से अपने लाइफ का गोल बनाकर खुद को उस फील्ड में एजुकेटेड और डेवलप करके अब हुए कंसिस्टेंसी के साथ परिश्रम और मेहनत के द्वारा सफलता को अपने गले लगा लेना था। माय डियर फ्रेंड, याद रखना, दुनिया में किसी के साथ अपने को कंपैरिजन न करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को बहुत नीचे गिरा देते हैं। याद रखना, भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाकर भेजा है। हर इंसान की अलग सलाहियत है, अलग अलग स्पेशलिटी है। हर इंसान को अपनी अपनी सलाहियतों के एतबार से स्पेशल और यूनिक बनाकर भेजा है। इसलिए आप कभी भी अपनी जिंदगी की तुलना दूसरे लोगों के साथ न करें। क्यों? कि सूरज और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। भगवान ने हमें स्पेशल बनाया है, हमें अपार शक्ति और सलाहियत दी है। जरूरत है हमें खुद की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की, खुद को कामयाब बनाने के लिए। इसलिए कि अगर तुम गरीब पैदा हुए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो इसमें सरासर तुम्हारी गलती है। माय डियर फ्रेंड, हमें कामयाब तो होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें कामयाब होना होगा खुद अपने लिए, हमें कामयाब होना होगा अपने वालिदैन और पेरेंट्स के लिए, हमें सक्सेस होना होगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ताकि वो हम पर गर्व कर सके। हमें सक्सेस होना होगा अपने समाज के लिए, हमें सफल होना होगा अपने देश के लिए, हमें सफल होना होगा इस दुनिया के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए, जिसमें हमें अपने आगोश में पाला है, ताकि हम इस दुनिया से चले भी जाएं तो लोग हमें याद करें। अपनी सफलता की राह में, और इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सफलता की राह में आने वाले हर बाधा को तोड़ डालें और हर रुकावट को रास्ते से हटा दें, और फिर बुलंद आवाज में कहे, हां मैं एक विजेता हूं, आई एम द विनर, आई एम द विनर। और याद रखे, सिर्फ एक शख्स ही तुम्हें कामयाब कर सकता है और वह तुम खुद हो। थैंक यू वेरी मच।